शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देने। बाबा को भी पता है 15 तारीख स्वतंत्रता दिवस है। बाबा आया है तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देने, जम घटों की सजाओं से मुक्त करने। रावण की परतंत्रता से छुड़ाने। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता की बेड़ियों से छुड़ाया, अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ाया, लेकिन विश्व के पिता हमें रावण की जमघट जो है उनसे छुड़ा रहे, सच्ची स्वतंत्रता दिला रहे। बाबा फिर पूछ रहे हैं, बाप और तुम बच्चों की समझाने में मुख्य अंतर कौन सा है? बाबा जो समझाते हैं उसमें और तुम जो समझाते हो उसमें। आरती आत्मा एक भी आरती पैदा नहीं हुई, कारण क्या है उसका? सब पूछो, एक भी एक ने तैयार नहीं किया, तो कारण क्या है? बाबा उसका उत्तर देंगे। हाँ जी सुरेश भाई, बाबा कह रहे तुम्हारी समझाने और बाबा की समझाने में अंतर है, कारण क्या है? इसलिए ऐसा तो नहीं है। किसी को समझाते समझाते गुस्सा आ जाता है, यही हो किसी को समझाते 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 गुस्सा आ जाता है, सामने वाला मुझे देखता रह जाता है। अभी तो ये शांति की बात कर रहा था, मुझे गुस्सा करने लग गया। कैसे बाबा का बच्चा बनेगा? कई बार उसके ऊपर नहीं करते हैं, लेकिन कई बार व्यवहार में आते किसी और की, उसमें कर लेते हैं इसलिए, या फीलिंग में आ जाते हैं। कई चीजें हैं, एक चीज नहीं है। अटेंशन की कमी और कुछ नहीं। हमारे अंदर वो भ्रातृत्व भाव, वो स्नेह भाव, हमारी दादियों की सेवा सफल हुई, इसका कारण जब वो विश्व की सेवा पर निकले तो मां का रूप धारण करके निकले। जगत माताएं हम और हमने इनका उद्धार करना है, इस भाव से निकले। हम तो बहन के भाव से भी नहीं सेवा कर रहे। कहीं अमीरी का आ जाता है, कहीं गरीबी का आ जाता है, कहीं सम्मान का आ जाता है, कहीं जाति का आ जाता है। इतना कुछ भाव पैदा हो जाते हैं, या फिर अपना स्वार्थ ही आ जाता है, चल इसकी सेवा करेंगे तो कुछ मेरे को भी बेनिफिट मिल जाएगा। कहीं ना कहीं सब इन भावों से ऊपर उठ के भ्रातृत्व भाव, स्नेह भाव, मातृ भाव, और बाबा ये सब चीज क्यों कर लेता है? क्योंकि बाबा वतन से आए ही बच्चों का कल्याण करने। बाबा कहते बाप जब समझाते हैं तो मीठे बच्चे कहकर समझाते हैं। केवल कहते नहीं, ये भाव भी पैदा होता है अंदर, करुणा और दया का भाव पैदा होता है कि इनका कल्याण हो जाए, जिससे बाप की बात का तीर लगता है। तुम बच्चे आपस में भाइयों को समझाते हो
बच्चे नहीं कह सकते। बाप बड़ा है इसलिए उनकी बात का असर होता है। वह बच्चों को रियलाइज कराते हैं, बच्चों तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम कितने पतित बन गए हो, अब पावन बनो। ओम शांति। बेहद का रूहानी बाप बेहद के रूहानी बच्चों को बैठकर समझाते हैं। अब ये बेहद का बाप और बेहद के बच्चे ही जानते हैं, और कोई ना तो बेहद के बाप को जानते ना बेहद के बच्चे अपने को मानते। ब्रह्मा मुख वंशावली जानते और मानते, और कोई तो मान भी नहीं सकेंगे ना। ब्रह्मा भी जरूर चाहिए जिसको आदि देव कहते हैं, जिसमें बाप की प्रविष्टा होती है। बाप आकर क्या करते हैं, कहते हैं पावन बनना है। बाप की श्रीमत है, पहले पहले आत्म निश्चय करो मैं कौन हूं। आप क्या समझते हो, हम सब जो यहाँ बैठे हैं हमको ये निश्चय है? तो पहला निश्चय बाबा कहते हैं आत्म निश्चय करो, ये निश्चय है? किस किस को हाथ उठाओ। नहीं, हाथ उठने का कारण निश्चय नहीं है। क्या निश्चय है? अप डाउन क्यों होता है? माया का प्रभाव। क्या प्रभाव? मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा तू अपने आप को जान ले, मान ले, पहचान ले। क्या हमने आपको अपने आप को पहचाना? बाप को पहचाना तो बहुत दूर की बात है। हमने अभी तक अपने आप को भी नहीं जाना मैं कौन हूँ। स्वामी विवेकानंद कब बने? नरेंद्र दास से स्वामी विवेकानंद कब बने? जब उनको ये एहसास हुआ अंदर से कि मैं कौन हूँ। सुनी है ना सबने? गए अपने गुरु जी के पास, उनके गुरु थे परमहंस जी। उनके पास गए और उन्होंने बाहर से आवाज लगाई, अंदर से आवाज आई, कौन हो तुम? कहते यही तो जानने आया हूँ, मैं हूँ कौन। आप सबने पहचाना है मैं कौन। यही न पहचानने के कारण बाबा से जो वर्षा हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, बहुत दूर है। मैं कौन हूँ? मैं ड्रामा के 5000 वर्ष के सर्कल में मैं ही वो डिवाइन लाइट हूँ, दिव्य आत्मा हूँ मैं, ये निश्चय है। मैं ही वो देव घराने की आत्मा हूँ, ये निश्चय है। मैं ही सृष्टि के चक्र में ऑलराउंडर पार्टदारी हूँ, ये निश्चय है। मैं ही भगवान की भुजा हूँ, ये निश्चय है। मैं ही सृष्टि के परिवर्तन के बाद देवत्व प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ, ये निश्चय है। मैं ही सृष्टि के सृजन के कार्य में निमित्त बनने वाली आत्मा हूँ, ये निश्चय है। मैं ही भाग्यशाली तो क्या पदम भाग्यशाली हूँ, ये निश्चय है। पहले अपने निश्चय को टटोलो कि मैं कौन हूँ। एक बार हमारे को आदरणीय जगदीश भाई जी ने क्लास कराया कि मैं कौन हूँ। अभी तक तुमने यही नहीं समझा मैं हूँ कौन। मैं आत्मा शांत स्वरूप योग पूरा हुआ, लाल बत्ती से सफेद बत्ती होगी, चलो मेरे भाई हो गया योग। शांति आई, 1 घंटा बैठे, करंट पास हुआ। जब करंट आया ही नहीं तो
आत्मा के 7 गुण हम कहते हैं। आत्मा 7 गुणों का स्वरूप है। ज्ञान, आनंद, प्रेम, खुशी, शांति, शक्ति। इन गुणों को एहसास करो। जब मैं योग में बैठी हूँ तो क्या उनकी मुझे प्राप्ति हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो मैंने अपने आप को समझा ही नहीं, क्योंकि मैं जो हूँ वो नहीं हूँ। मैं जो हूँ, मैं कौन हूँ? मैं शांत चित आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं प्रेम का स्वरूप आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं आनंद का स्वरूप आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। अगर मैं सुख स्वरूप हूँ तो दुखी क्यों होती हूँ? अगर मैं शांत स्वरूप हूँ तो अशांत क्यों होती हूँ? अगर मैं आनंद स्वरूप हूँ तो परमानंद की ओर जाना चाहिए। अगर मैं प्रेम स्वरूप हूँ तो मैं दूसरों को कष्ट क्यों देती हूँ? इसका मतलब मैं जो हूँ, जैसी हूँ, वैसा मैंने निश्चय किया ही नहीं है। ब्रह्मा ने निश्चय किया तभी तो कृष्ण बन गया। मातेश्वरी मम्मा ने निश्चय किया मैं ही भविष्य की राधे हूँ, तभी तो उसने परिवर्तन कर लिया। एक ही धुन किसी की ना सुन की मस्ती में दोनों ने मस्त होकर सारे संसार के परिवर्तन करने का कार्य किया। हम और आप नहीं कर पा रहे, कारण हमें अभी तक पता ही नहीं है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हमारे अंदर कितनी अनंत और अनंत शक्तियां छिपी पई, उनका उपयोग ही नहीं कर रहे हैं। और सिस्टम में ही हमारे एनर्जी लेवल बढ़ नहीं रहा है। मैं कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकता? आई कैन डू। मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? मैं ही कर सकती हूँ। सुबह उठते ही पक्का संकल्प हुआ, आई कैन डू, मैं ही करूँगी, मैं ही कर सकती हूँ, मेरे सिवा कोई कर ही नहीं सकता है। उठते ही कमर दर्द, पीठ दर्द, पेट दर्द सताना शुरू हो जाता है। क्यों होगा? 63 जन्म के पाप किए हैं। माया एक तरफ खड़ी है, दूसरी तरफ मेरा पुरुषार्थ खड़ा है। क्या कपिल भाई? माया एक तरफ खड़ी है और मेरा पुरुषार्थ एक तरफ खड़ा है। माया कहेगी नहीं, तुझे पुरुषार्थ नहीं करने दूंगी, नहीं तो तू चला जाएगा। और बाबा कहता है आ मेरी शरण में आ, मन मनावम मध्या जीवम मामेकम शरणम व्रज। मेरी शरण में आ जा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। पीछे से आवाज आती नहीं नहीं मत जाना, आगे से आवाज आती आजा आजा। रसाकसी का खेल खेला, कबड्डी खेली है? कबड्डी खेली? किस किसने खेली कबड्डी? क्या होता था कबड्डी? माया अपनी तरफ टांग खींचती है, बाबा अपनी तरफ खींचता है। आत्म निश्चय बाबा की श्रीमत है, अपने को आत्मा निश्चय करो। अब बच्चों को आत्मा का परिचय दिया है। आत्मा प्रकृति के बीच में निवास करती है। 14 साल दादियों ने मस्तक पर चंदन का टीका लगाया। किसी को भी देखे तो उसके प्रकृति के बीच में चमकता हुआ सितारा दिखना चाहिए। ब्रह्मा बाबा ने लिख लिख के अभ्यास किया, राधे भी आत्मा, कुमार का भी आत्मा, गोपी भी आत्मा, फलानी भी आत्मा, आत्मा आत्मा कह के तब उनको आत्मा दिखने का अभ्यास हुआ। प्रकृति के बीच में निवास करती है। बाबा ने समझाया है आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इनका तत्व ये विनाशी शरीर है। ये बातें केवल तुम जानते हो। अगर ये समझ में आ जाए ये शरीर विनाशी है तो इसके लिए हम ज्यादा समय देंगे कि अगर हमारा विनाशी चीज के साथ समझ ज्यादा देंगे। समझ ही तो नहीं आ रही है, तभी तो 24 घंटे में से 1 घंटा भी मुश्किल से भगवान की शरण में बैठने को निकल जाए। 24 घंटे में से 23 घंटे कहाँ जाते हैं? शरीर के धंधों में। ये शरीर विनाशी, जैसे जैसे अंदर से ग्रोथ होती चली जाती है
कि मैं आत्मा हूँ और मुझे परम पिता परमात्मा की शरण में आना है और मुझे सतयुग का वर्षा प्राप्त करना है। एनर्जी लेवल बढ़ता है और बाबा के कार्य में हम मददगार बनते चल जाते हैं, बनते चले जाते हैं। बाबा कहते हैं ये बातें केवल तुम बच्चे जानते हो, हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई एक बाप के बच्चे हैं। ईश्वर सर्वव्यापी कहना ये भूल है। तुम अच्छी रीति समझाते हो हर एक में 5 विकारों की प्रविष्टता है। तो कई समझते ये ठीक बोलते हैं, हम भाई भाई है तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए, परंतु यहाँ से बाहर निकलते तो माया के तूफानों में चले जाते। कोई बिरले ही ठहरते हैं, ठहर थोड़े ही सकते हैं। सब जगह ये हाल होता है। कोई थोड़ा अच्छा समझते हैं तो जास्ती समझने की कोशिश भी करते। अभी तुम सबको समझा सकते हो। अगर कोई जास्ती अटेंशन नहीं देते तो कहेंगे ये पुराने भगत नहीं है, इसलिए ईश्वर से भी प्यार नहीं। इन बातों को समझने वाले ही समझेंगे। कोई नहीं समझते हो तो समझा भी नहीं सकते। तुम्हारे पास भी सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई अच्छा आदमी होता है तो उनको समझाने के लिए ऐसे अच्छे को भेजा जाता है, शायद कुछ समझ जाए। यह तो जानते हैं बड़े आदमी इतना जल्दी नहीं समझेंगे, अपनी पोजीशन में रहते हैं। हाँ, ओपिनियन दे देते हैं इनकी समझानी बहुत अच्छी है, बाप का परिचय पूरा देते हैं, परंतु खुद को फुर्सत ही कहाँ है। तुम कहते हो बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। अभी तुम समझते हो बाप डायरेक्ट हम आत्माओं से बात करते हैं। डायरेक्ट सुनने से तीर अच्छा लगता है, वह ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा सुनते हैं। यहाँ तो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा तुमको डायरेक्ट सुनाते हैं। ये बच्चों, तुम बाप का कहना नहीं मानते हो। बाबा तुमको समझाते हैं तो बाप का कहना नहीं मानते हो। तुम सब तो कोई ऐसे नहीं कह सकेंगे, वहां तो बाप ही नहीं है, यहाँ तो बाप बैठे तो बात करते हैं। बच्चे, तुम बाप को भी नहीं मानोगे। अज्ञान काल में भी बाप की समझानी और भाई की समझानी में फर्क तो पड़ता है ना। भाई का इतना असर नहीं पड़ेगा जितना बाप का असर पड़ेगा। तो बाप फिर भी बड़ा हुआ ना तो डर रहेगा। तुमको भी बाबा समझाते, बच्चे तुम मुझे याद करो। मुझे शर्म नहीं आती क्या? 4 दिन नहीं संकल्प पूरा करते हो, कितने दिन योग किया? फिर उसके बाद कहता ओम शांति। शर्म नहीं आती? संकल्प करते हुए पूरा नहीं करते? कहता नहीं आती। कहता नहीं। बाबा कहते तुमको शर्म नहीं आती है, तुम गड़े गड़े बोल जाते हो। बाप डायरेक्ट कहते हैं तो असर जल्दी पड़ जाता है। अगर भगवान सामने बैठ के बोले तो पता पड़े कि कौन किसको जवाब दे रहे हो। अरे बाप का कहना नहीं मानते हो। बेहद का बाप कहते हैं जन्म विकारी, इस जन्म निर्विकारी बनोगे तो 21 जन्म निर्विकारी दुनिया के पवित्र, दुनिया के मालिक बनेंगे। ये नहीं मानते हो। बाबा के कहने का तीर बड़ा कड़ा लगता है, फर्क तो रहता है ना। ऐसे नहीं कि सदैव नए नए बाबा से मिलते रहेंगे, उल्टे सुल्टे प्रश्न करते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता है, क्योंकि ये ज्ञान बिल्कुल नया है ना, नई बात है। गीता में भी श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है तो हो नहीं सकता ड्रामा अनुसार तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। तुम बच्चे भागते हो बाबा के पास जाएं, डायरेक्ट मुरली सुने, वहां तो भाइयों द्वारा सुनते थे, बाबा से सुने। बाबा का असर होता है। बच्चे 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 कहकर बाबा बात करते हैं। बच्चे, तुम्हें लज्जा नहीं आती है? बाबा को याद नहीं करते हो? बाबा के साथ तुम्हारा प्यार ही नहीं। क्या सुना? ये भी याद करते हो? प्यार है? है? प्यार है तो याद क्यों नहीं करते हो? बाबा कहते कितना याद करते हो? अच्छा, अगर प्यार है तो कितना याद करते हो सुनील भाई?
कितना करते हो? शाम को क्या करते रहते हो घर पे? सारा दिन क्या करते हो? कोई नौकरी तो नहीं लगी हुई कि जाते नहीं नौकरी है ना? तो फिर बाबा के घर की नौकरी करनी चाहिए। 1 घंटा तो बाबा के घर में देना चाहिए। शाम को आके 2 घंटे 3 घंटे यहाँ बैठना चाहिए। घर में बैठ के क्या करते हो? सोचो जरा, विचार करो हमारी लाइफ कहाँ जा रही है। बाबा कहते हैं बुद्धि में नहीं बैठता है क्योंकि बिल्कुल नई बात है। अच्छा, बाबा कहते हैं तुम्हें लज्जा नहीं आती? बाबा को याद नहीं करते हो? बाबा के साथ तुम्हारा प्यार नहीं है? कितना याद करते हो? अच्छा, कितना याद करते? कभी में कितना याद करते? लिमिट नहीं है। लिमिट है। बाबा कहते कहीं बाबा 1 घंटा, किसी ने जवाब दिया बाबा 1 घंटा। बाबा कहते अरे निरंतर याद करेंगे तब तुम्हारे जाकर के पाप कटेंगे। जन्म जन्मांतर के पापों का सिर पर बोझा बहुत है। बाबा सम्मुख समझाते हैं तुमने बाप की कितनी गिलानी की है। आगे सुनो ध्यान से। तुमने जन्म जन्मांतर बाप की गिलानी की है, तुम्हारे ऊपर केस चलना चाहिए। तुम्हारे ऊपर केस चलना चाहिए। अखबार में कोई की गिलानी लिखते हैं तो केस नहीं करते उनके ऊपर। अब बाप स्मृति दिलाते कि तुम क्या क्या करते थे। बाबा समझाते चलो कोई बात नहीं, ड्रामानुसार रावण के साथ रहने से तुम्हारा ये संयोग हुआ, ये सब भक्ति मार्ग सब पूरा हुआ, पास्ट हो गया, बीच में कोई रोकने वाला तो होता नहीं। दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धि बुद्धू हो जाते हैं। जिसकी पूजा करते हैं उनको टिक्कर विक्कर में ठोक देते हैं। इसको कहा जाता है बेहद की बेसमझी। अरे एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते हैं, दूसरी तरफ उसको सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुमको स्मृति आई इतनी बेसमझी की जो बाप की गिलानी कर दी। अब तुम बच्चों ने समझा है हम पुरुषार्थ कर रहे हैं बेगट टू प्रिंस बनने। ये बुद्धि में कंसेप्ट क्लियर हो कि हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो इसलिए कि हमको फिर से सचिव की देवी देवता बनना, बेगट टू प्रिंस बनना। चलो
सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रात। झिलमिल महलों में देवता करेंगे रात। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रात। झिलमिल महलों में देवता करेंगे रात। देवता करेंगे रात। आठों प्रहर उत्सव ऐसा बनेगा जो सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार। पशु पक्षी भी मिलकर भागेंगे ऐसा प्यार। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार। पशु पक्षी भी मिलकर भागेंगे ऐसा प्यार। बांटेंगे ऐसा प्यार। लंबी आयु जीने को प्रकृति करे सहयोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। कौन कौन गए सोने की दुनिया में? गए थे कि यही चक्कर काटते थे? कौन कौन गए थे सोने की दुनिया में? सोने की गए थे, सोने की में गए थे? अच्छा, तो बाबा कहते हैं अरे निरंतर याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा तुम्हारे सिर पर बहुत है। बाबा सम्मुख समझाते तुमने बाप की कितनी गिलानी की है, तुम्हारे ऊपर केस चलना चाहिए। अखबार में कोई की गिलानी लिखते हैं तो उनके ऊपर केस करते हैं ना। तो बाप स्मृति दिलाते तुम भी क्या क्या करते थे, बाप समझाते हैं। रामानुसार रावण के साथ ऐसा हुआ, दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धि बुद्धू हो जाते। जिसकी पूजा करते हैं उसको टिक्कर विक्कर में कह देते हैं और बड़ी शान से कहते। बताओ, अरे भाई सामने खिचड़ा पड़ा है, इसमें भगवान। हाँ, क्या बात करते मूर्ख बुद्धि। बाबा कहते जिसकी पूजा करते उसको ही कह देते। इसको कहा जाता है बेहद की ना समझी, बेसमझी। बेहद के बच्चों की बेहद की बेसमझी। एक तरफ से बाबा की पूजा करते, दूसरी तरफ उसकी गिलानी कर देते सर्वव्यापी के।
अभी तुमको स्मृति आई है इतनी बेसमझी की जो बाबा की गिलानी कर। अब तो बच्चों ने समझा है कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं बेगट टू प्रिंस बनने का। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस उनके लिए फिर कहते हैं 16,108 रानियां थी, बच्चे थे। अभी तुमको लज्जा आएगी, कोई पाप करते हैं तो भगवान के आगे कान पकड़कर कहते हैं ये भगवान हमसे भूल हो गई, क्षमा करो, माफ करो, रहम करो, तुमने कितनी बड़ी भूल की है। बाबा समझाते ड्रामा में ऐसा था, जब ऐसे बनो तो मैं आऊं। अब आप कहते तुमको सब धर्म वालों का कल्याण करना, कोई भी धर्म की आत्मा रह ना जाए, सबका कल्याण करना है। बाबा जो सबकी सद्गति करते हैं उनके लिए सब धर्म वाले कह देते हैं कि ये सर्वव्यापी। ये कहाँ से सीखे? भगवान वाच मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, तुम्हारे कारण औरों का भी ऐसा हाल हो गया है। पुकारते हैं ये पतित पावन परंतु समझते नहीं। जब हम पहले घर से आए थे तो पतित थे क्या? नारी जान की सुना रही थी। कभी बैठ के विचार करो, बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने से पहले वो बीड़ी सिगरेट शराब पीना सीख कर आता है क्या? हाँ, उसको कंपनी जैसी मिलती है, उस कंपनी के अनुसार उसके अंदर संस्कार डेवलप होते चले जाते हैं। तुम्हारी कंपनी किसके साथ है? तुम्हारी कंपनी किसके साथ है? उसी बाबा के संस्कार नहीं आने चाहिए, इसका मतलब कंपनी ठीक नहीं, अंडरस्टूड है। अगर कंपनी ठीक है तो संस्कार आने चाहिए ना। वहां कंपनी होती है तो उनके साथ जैसा रहते हैं वैसे सीख जाते हैं। यहाँ शिव बाबा के साथ रहते हैं तो वैसे संस्कार आने चाहिए। बाबा कहते क्या हाल हो गया है देहे अभिमानी। बाबा कहते जब तुम पहले घर से आए थे तो पतित थे क्या? देहे अभिमानी बनने के कारण तुम पतित बन गए। कोई भी धर्म वाला आए तुमसे पूछना है परम पिता परमात्मा का तुमको परिचय है, कौन है वो, कहाँ निवास करते हैं? तो कहेंगे ऊपर में या कहेंगे सर्वव्यापी। बाप कहते तुम्हारे खाते सारी दुनिया ही चट खाते में आ गई। इतना पाप किया कि सारी दुनिया को ही कुछ झेलना पड़ रहा है। निमित्त तुम बने हो, सबको समझाना पड़ता है। भाई ड्रामानुसार होता है परंतु पतित तो बन गए ना। सभी पाप आत्माएं हैं, अब पुण्य आत्मा बनने के लिए पुकारते रहते हैं। सब धर्म वालों को मुक्ति धाम घर में जाना है, वहाँ पवित्र हैं। ये भी ड्रामा बना हुआ है जो बाप आकर बच्चों को समझाते। ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए ना, ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए। बाबा के पास समाचार आया था। किसी आचार्य ने कहा आप सबको आत्मा में परमात्मा समझ नमस्कार करता हूँ। अब इतने सब परमात्मा हैं क्या? कुछ भी समझ ही नहीं है। जिन्होंने भक्ति जास्ती नहीं की है ना वो ठहरेंगे नहीं, यहाँ पर आएंगे लेकिन ठहरेंगे नहीं। सेंटर्स में भी कोई कितना समय ठहरते। इससे समझना चाहिए कि इन्होंने भक्ति बहुत कम की है, इसलिए ठहरते नहीं। फिर जाएंगे कहाँ? दूसरी कोई हट्टी भी तो नहीं है, जाएंगे कहाँ? लौट के बुद्धो घर को वापस ही आना है, जाएंगे कहाँ? ऐसी क्या इतनी रचे जो मनुष्य जल्दी समझ ले। अभी तो सबको पैगाम देना है। क्या कह रहे हैं बाबा? इतनी शर्म आती जब आप लोग कहते हैं हमारे 2 जने आएंगे, हमारे 3 जने आएंगे, तो 2 में तो 2 तुम ही हो गए। मियाँ में भी तुमको भी निमंत्रण दे दे के बुलाना पड़ेगा तुमको। शर्म की बात है। रोज बाबा कहता है बच्चे सबको संदेश दो, सबको संदेश दो। अभी तो तुमको भोग नहीं बनाना है, अभी तो तुमको घर की तैयारियां नहीं करनी है, अभी तो तुमको कोई सामान इकट्ठा नहीं करना है, अभी तो यहाँ की सफाई ही नहीं करनी है, अभी तो तुम्हें कुर्सियां नहीं सजानी है। तो भी तुम्हें बाबा का संदेश देने में भी आफत आती है, अपने सर्कल को संदेश देने में भी आफत आती है। तो 15 दिन हो गए, कितनी जगह पर जा जाके निजा दीदी ने सेवा की, सारे गाँव में शहर में सब देख रहे हो ना, डाल में
तुम क्या कर रहे हो? आप शांत हो। तुम क्या कर रहे हो? जो चीज काम में नहीं आई उस चीज के पीछे लगे पड़े हो। थोड़ा तो या तो तुम्हारा सर्कल नहीं है, बैठे रहते हो घर में, मोबाइल में घूमते रहते हो इधर से उधर, या तो तुम्हें शौक नहीं है, या तो बाबा में निश्चय नहीं है, या तो बाबा की बात अंदर जाती नहीं है। बाबा कहते सबको पैगाम देना है, कैसे सबका उद्धार करे। सुना, सोचो विचार करो कैसे सबको पैगाम दे बाबा का। सबको पैगाम देना, ये कहना है बाबा को याद करो। तुम याद नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा तीर कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? आप देखो हमारे तो बाला में आके यहाँ देखा, इतना रश होता है ना। 4 दिन राखी चलती है। एक दिन उनके बहू बेटों के लिए चलती है, परिवार के लिए चलती है, फिर VIP की चलती है, फिर क्लास वालों की चलती है, फिर गांव वालों की चलती है। कि थक गया बाबा, अंदर जाता नहीं है। ये मौके होते हैं बाबा का संदेश देने के लिए। आओ भाई, आओ बहने, शिव बाबा का रक्षा सूत्र बंधवा, किसी बहाने बाबा के घर आएंगे, बाबा से संदेश लेके जाएंगे। पता नहीं कौन सी आत्मा का कहाँ पर किस घड़ी कल्याण हो जाएगा। नक्षत्र की वो बूंद सीट में पड़ेगी तो कब पता उसका मन मोतियों के प्रकाश से भर जाएगा। वंडरफुल ड्रामा। बाबा कहते खुशी होनी चाहिए कि हम सबका उद्धार करें। बाबा आकर सबकी सद्गति करते हैं। बाप को तो गम और खुशी की कोई बात ही नहीं है, ड्रामा बना हुआ है। तुमको तो कोई गम नहीं होना चाहिए, बाप मिला है तो और क्या चाहिए। सिर्फ बाबा की मत पर चलना है। ये समझानी भी अभी मिलती है। सतयुग में तो तुमको कोई कहेगा नहीं राखी बनवाने आ जाओ, कि तुम शिवरात्रि मनाने आ जाओ, कोई तुमको कहने वाला नहीं है ना, कोई तुमको निमंत्रण देने वाला नहीं। बाप मिला है और क्या चाहिए। किसकी श्रीमत पर, बाप की श्रीमत पर चलना है। बाबा वहां तो ज्ञान की कोई बात नहीं, यहाँ तो तुमको वेद का बाप मिला है तो तुमको तो स्वर्ग से भी जास्ती खुशी क्यों होनी चाहिए। क्या सोच शोभा? बाबा कहते विलायत में भी जाकर तुमको समझाना है। पड़ोस में तो समझाया नहीं जा रहा, विलायत में जाकर समझाओ। और कहते तुमको विलायत में भी जाकर के समझाना है। समझाने वाले समझा रहे, ऐसे थोड़ी 147 देशों में बाबा का झंडा फहर रहा है, ऐसे थोड़ी। तुम नहीं कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे तो ना करो। बाकी बाबा के बहुत बच्चे जो बेहद की सेवा करके बेहद के राज्य भाग्य के अधिकारी बन रहे। कईयों के तो परिवार की शक्ल ही नहीं देखी है मैंने, उनके बच्चे कौन है तो क्या पता ही नहीं, खुद ही चक्कर काट रहे हैं, बस परिवार को ही नहीं देखा अभी। सुखविंदर ने अपने परिवार को भी नहीं मिला है। बहुत एक नाम करके लिया है सुविधा को देखो। कई बहुत ऐसे बैठे परिवार ही नहीं पता कहाँ है कौन है। बाबा का घर तो दिखाना हमारा फर्ज है, उसके बाद वो बाबा के बच्चे बने ना बने उनकी बिल्कुल कम। प्यार से उनके अंदर ताकत तो भरते जाओ ना कि यही घर है, यही घर है, यही घर है। जब तुम अपने सर्टिफिकेट सेट हो, बाबा कहता था जब तुम अपना कल्याण नहीं कर सकते, अपने परिवार का कल्याण नहीं कर सकते, चले वो विश्व का कल्याण करने में, है ना। बाबा कहते अरे तुमको तो विलायत में जाकर के भी समझाना चाहिए। सभी धर्म वालों पर तुमको तरस पड़ता है। सभी कहते हैं भगवान रहम करो, ब्लिस करो, दुख से लिबरेट करो, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। बाप आकर अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं। सबको ये बतलाना है कि तुम रावण की जेल में पड़े। कहते हैं स्वतंत्रता मिले, परंतु वास्तव में स्वतंत्रता कहाँ किसको जाता है ये कोई जानता नहीं है। रावण की जेल में सफर से पड़े। अभी सच्ची स्वतंत्रता देने के लिए बाप आए हैं, फिर भी रावण की जेल में परतंत्र होकर के पाप करते रहते हैं। सच्ची स्वतंत्रता कौन सी है ये तो मनुष्यों को बतलाना है। तुम अखबार में भी डाल सकते हो, रावण के राज्य में स्वतंत्रता थोड़ी है। बहुत शॉर्ट लिखना चाहिए, जास्ती टिक टिक किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। बोलो तुमको स्वतंत्रता है कहाँ, तुम तो रावण की जेल में पड़े हो। तुम्हारा विलायत में आवास होगा तो झट समझ जाएंगे।
एक दो पर, बाबा कहते हैं एक दो पर गिराव करते रहते हैं। तो ये स्वतंत्रता हुई क्या? स्वतंत्रता तो तुमको बेहद का बाप दे रहे हैं। रावण की जेल से स्वतंत्र, रावण की जेल से स्वतंत्र कर रहे हैं। तुम जानते हो वहां हम बड़े स्वतंत्र, बड़े धनवान थे, किसकी नजर भी नहीं पड़ती है। पीछे हम कमजोर बने, तब हमारे ऊपर नजर पड़ी तुम्हारे धन के ऊपर। मोहम्मद गजनवी ने आकर मंदिर को कितना लूटा, तो तुम्हारी स्वतंत्रता पूरी होगी। रावण के राज्य में सब परतंत्र बन गए। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, अभी सच्ची सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे हो। वह तो स्वतंत्रता को समझते नहीं है। ये बात बड़ी युक्ति से समझानी है। जिन्होंने कल पहले स्वतंत्रता पाई है वही मानेंगे। तुम समझाते हो कितना, कहीं आर्ग्यू करते जैसे बुद्धू, टाइम वेस्ट करते, दिल ही नहीं होती कि इनसे बात करें। बाप आकर स्वतंत्रता देते हैं। रावण की स्वतंत्रता में तो बहुत दुख है, अपना अपार दुख है। बाप के राज्य में हम कितना स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्रता उसको कहा जाता है जब हम पवित्र देवता बनते हैं, तो रावण राज्य से छूट जाते हैं। सच्ची स्वतंत्रता तो बाप भी आकर देते हैं। अभी तो पराये राज्य में सब दुखी हैं। स्वतंत्रता मिलने का ये पुरुषोत्तम संगम युग है। वह तो कहते फॉरेन गवर्नमेंट गई तो स्वतंत्र बने। अब तुम जानते हो जब तक पावन नहीं बने हो तब तक तुम स्वतंत्र नहीं कहेंगे। फिर जब घटों की बहुत सजाएं भी खानी पड़ेगी और तुम्हारा पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप आते हैं सबको घर ले जाने के लिए, वहां तो सब स्वतंत्र होते हैं। तुम सब धर्म वालों को समझा सकते हो कि तुम आत्मा हो, मुक्ति धाम से यहाँ आए हो पार्ट बजाने के लिए। सुख धाम से फिर दुख धाम में तमो प्रधान दुनिया में आ गए हो। बाबा कहते तुम मेरी संतान हो, रावण की थोड़े हो। मैं तुमको राज्य भाग्य देकर गया था। तुम अपने राज्य में कितने स्वतंत्र थे, फिर वहां जाने के लिए पावन बनना है। तुम कितने धनवान बनते हो, वहां तो पैसे की कोई बात ही नहीं होती है ना। दुनिया में 3 चीजें होती। आज इंसान 3 चीजों के कारण दुखी होता है। इसके कारण या तो किसी के पास घर नहीं है ना, या तो उसके पास धन नहीं है, या उसकी कंपनी ठीक नहीं है ना। अगर ये तीनों चीज किसी को नहीं मिलती है तो वो क्या होता है? दुखी होता है। अब तुम विचार करो, जब से तुम बाबा के बच्चे बने हो, अनाथ बच्चे दुखी होते हैं, लेकिन तुम जब से बाप के बच्चे बने हो तो तुम्हें बाप भी मिला। मिला कि नहीं मिला? मिला है कि नहीं मिला है? किस किस को मिला है? बड़े बाप के बच्चे, और एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 3 बाप के बच्चे। अच्छा, फिर हमें घर मिला है कि नहीं मिला है? मिला है। किस किस को मिला है? घर मिला हमको, बेहद का घर मिला है हमको। परमधाम घर के वासी हैं। स्कूल में भी बाबा की इतने सुंदर सुंदर घर मिले, घर भी मिला। अब घर में क्या चाहिए? धन भी चाहिए। धन के बिना क्या होगा? धन तो चाहिए ना। तो बाबा ने दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों का कितना हमको, ज्ञान का कितना अकुट, धन कितना भंडार दिया है ना, जो चोर लूट ही नहीं सकते हैं। अब बताओ, फिर भी तुम दुखी होते हो तो रोते क्यों? शक्ली इतनी सारी प्राप्ति होने के बाद तो फिर तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए ना। तो बाबा कहते भाई कोई गरीब हो, तुम्हें पैसे की चिंता नहीं करनी, सुखी रहते। चिंता यहाँ होती है, बाकी राजधानी में तो नंबरवार पद पाते हैं ना, सूर्यवंशी राजा हो जैसे सब थोड़े बनेंगे। जितनी मेहनत उतना पद मिलेगा। तुम सब धर्म वालों की सर्विस करने वाले हो, विलायत वालों को भी समझाना है। तुम सब आत्मा भाई भाई हो ना, सब शांति धाम में रहते हैं। अब रावण राज्य में वो अब घर जाने का रास्ता आपको बताते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। कहते भी हैं हे भगवान आकर हमको लिबरेट करो, परंतु ये नहीं समझते कैसे लिबरेट करते हैं। बच्चे कहाँ मूझ पड़ते तो कहेंगे बाबा हमको लिबरेट कर, घर ले चलो। जैसे तुम लोग फागी से जंगल में मूझ गए थे, पहले जाते थे ना सैर करने, अगर चारों तरफ फॉग हो, क्या बोलते हैं यहाँ दूसरी भाषा में उसको, कोहरा हो, है ना, है
बोलते हैं? धुंध, है ना। तो बाबा कहते रास्ते का भी धुंध में मालूम नहीं पड़ता है। फिर लिबरेटर मिला तो उनको रास्ता बताया। बेहद के बाप को भी कहते बाबा हमको लिबरेट करो, आप चलो, हम आपके पीछे चलेंगे। सिवाय बाप के कोई तुमको रास्ता बता न सके। कितने शास्त्र पढ़ते थे, गीतों पर कितने धक्के खाते थे, परंतु भगवान को नहीं जानते तो ढूंढेंगे फिर कहाँ से? सर्वव्यापी है तो मिलेगा कैसे तुमको? कितना अज्ञान, कितना अंधियारे में पड़े हैं। सर्व का सद्गति दाता एक बेहद का बाप है, वही आप करके तुम बच्चों को अज्ञान के अंधेरे से निकालते हैं। क्या सुना? बेहद का बाप ही आप करके हमको अज्ञान के अंधेरे से निकालते हैं। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिटी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से दुआ प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य साथ, एक बाप मिला, इसलिए किसी भी बात का तुम्हें गम और चिंता नहीं करनी। एक बाप मिला इसलिए तुम्हें किसी भी बात का कोई गम, कोई चिंता नहीं करना है। क्या सुना? क्या लिख रहे हो? चिंता है? चिंता है? कल बोल रहे थे चिंता होगी रात को। बाबा से लेंगे सकते लेना और हो गया ना? हो गया ना? शक्ति दी ना बाबा ने। चिंता नहीं करनी है, बैठा है ना हजारों पूजाओं वाला। यहाँ थॉट सिस्टम में डालेंगे ना, करना है, शक्ति देगा, रास्ता बताएगा। तो करना ही नहीं है तो रास्ता क्यों बताएगा? इसलिए आज के बाद पक्का कर लो, तुम्हें बेहद का बाप मिला, इसलिए कोई गम, कोई चिंता नहीं करनी है। उनकी मत पर चलकर बेहद का समझदार बन खुशी खुशी सबका उद्धार करने के निमित्त बनना है। क्या लिख रहे हो? किसका? खुद का? लिखो उसको खुद का। सबका रहने दो, क्योंकि सबका करने का लक्ष्य नहीं बना रहे। क्या लिख रहे हो? सबका उद्धार करना है, उद्धार करने के निमित्त बनना है। अच्छा, जब घटों की सजाओं से बचने व सच्ची स्वतंत्रता पाने के लिए पावन जरूर बनना है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसे धारण कर धनवान बनना है। ये नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए धनवान बनना, इसे धारण करोगे तो धनवान बनोगे। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। नॉलेज की लाइट माइट से रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले नॉलेज की लाइट माइट से रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तू आत्मा का। ज्ञान को धारण करेंगे तो शक्ति आएगी ना। जब धारण ही नहीं, दूध तुम पी रहे हो मलाई वाला एकदम बढ़िया, डाइजेस्ट हो रही है, ताकत आएगी?
मेरी डाइट में मैं क्या खा रहा हूँ? ड्राई फ्रूट सवेरे सवेरे। दिन में क्या खा रहा हूँ? मैं फ्रूट खा रहा हूँ। रोटी रोटी तो मैं खाता नहीं। शक्ल देखी है, चल भी नहीं पा रहे। क्यों? डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो खाने से ज्यादा क्या है? क्या कहते हैं डॉक्टर? खाने से ज्यादा पचाना सीखो। बाबा की इतनी क्लासेस सुन सुन के कोई फायदा नहीं है। बाबा जो कह रहे उसको धारणा में लाओगे तो शक्ति आएगी। कहा जाता है नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। जहाँ लाइट अर्थात रोशनी है, ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है। तो रॉन्ग समझने वाले रॉन्ग कर्मों के संकल्पों के वशीभूत नहीं हो सकते। कोई भी कर्म होता है, उस कर्म से पहले कहाँ आता है? कोई भी कर्म होता है किसके पहले कहाँ आता है? संकल्पों में आता है ना। तो संकल्प रॉन्ग होगा तो प्रैक्टिकल क्या होगा? रॉन्ग होगा। तो बाबा कहते ज्ञानी तो आत्मा अर्थात समझदार ज्ञान स्वरूप कभी भी ये नहीं कह सकते ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन उनके पास रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। स्लोगन, जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं, क्या? जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं, वो व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। आज का अव्यक्ति इशारा। जैसे कोई के ऊपर किसका हाथ होता है तो वह निर्भय और शक्ति रूप हो जाता है। कोई भी मुश्किल कार्य करने को भी तैयार हो जाता है। इसी रीति श्रीमत रूपी हाथ सदा अपने ऊपर अनुभव करो तो कोई भी मुश्किल परिस्थिति व माया के विघ्न से घबराएंगे नहीं। हाथ की मदद से हिम्मत से सामना करना सहज अनुभव करेंगे। चित्रों में भी भगत के मस्तक पर भगवान का हाथ दिखाते हैं ना, तो आप बच्चों के मस्तक अर्थात बुद्धि पर श्रीमत रूपी हाथ अगर है तो हाथ और साथ होने के कारण सदा विजयी रहेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें विकारों को जीतने की शक्ति दे, विकारों को जीतने की शक्ति दे, रावण की जेल से छुड़ाकर सच्ची स्वतंत्रता प्रदान की आपका बहुत 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 दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपका बहुत 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 दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदियाँ, वरिष्ठ दादियाँ, इस ब्राह्मण परिवार के ब्रह्मावत्स, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, नर नारी, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, आपने हमें जीवन जीने में सहयोग प्रदान किया, सुख दिया। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया शुक्रिया।
शुक्रिया शुक्रिया। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसी हम सबकी ऐसी हम सब की श्रेष्ठ भावना और शुभकामना है। श्रेष्ठ भावना और शुभकामना है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।